व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद बाज़ लोगों का ये कहना है कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहनने के लिए कपड़े हों, रहने के लिए घर हो और पेट भरने के लिए खाना हो। रोटी और कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें अगर किसी शख्स को मुयस्सर हैं तो उसकी ज़िंदगी का पहिया सही करके चलता है। मेरा सवाल ये है कि जो कैदी होता है, जेल में होता है, उसे तो वहाँ कपड़े भी मिलते हैं, रोटी भी मिलती है, छत भी मुयस्सर होती है, तो फिर वो कैदी क्यों होता है? फिर वो तकलीफ़ में क्यों होता है? फिर वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कर्ब और अज़ियत में क्यों महसूस करता है? समझ में ये बात आती है कि इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अपनों की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे बड़ा खौफनाक मंज़र वो होता है कि जब वो तन्हाई का शिकार होता है, अपने उससे दूर होते हैं, उनके साथ मिल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता। ये तन्हाई सबसे बड़ी सज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इंसानों के साथ मिलकर सोसाइटी और मुआशरा बनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। थोड़ा सा गहराई के साथ अगर हम इस बात पे गौर करें और तवज्जो दें तो हमारा जो घर होता है वो हमारे लिए जाए करार होता है। किसी और जगह, किसी और के बेडरूम में, किसी और के घर में उस सुकून की, इत्मीनान की नींद मुयस्सर ही नहीं आती जो अपने घर में आती है। अब ये है कि ये घर हमारा मौजूद है, सुकून की जगह है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ घरों से सुकून उठ जाता है। घर तो होता है पर घर में रहने वाले लोग घर के अंदर भी तन्हाई का शिकार होते हैं। ज़हनी हम आहंगी एक दूसरे के साथ नहीं होती। नसब का रिश्ता तो मौजूद होता है लेकिन दिल का रिश्ता मौजूद नहीं होता। इसलिए हमारे दीन ने हमें घर बनाने का तरीका भी इरशाद फरमाया। मियाँ बीवी के रिश्ते का कायम होना घर में सबसे पहली ज़रूरत है। कुरान हकीम ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है, औरतें मर्द का लिबास है। लिबास जीनत भी होता है, लिबास बंदे के ऐब भी छुपाता है, लिबास की वजह से इंसान गर्मी और सर्दी से महफूज भी रहता है। लेकिन ये याद रखें कि लिबास का पूरा होना भी ज़रूरी है, उसका वजूद के साथ फिट होना भी तो ज़रूरी है। लिहाजा मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर एक दूसरे के साथ ज़हनी हम आहंगी का होना, उनके मिजाजों का एक दूसरे के साथ इत्तेफाक का होना, फिट होना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक बीवी है। जिसको ये मुयस्सर आ गई उसका घर बन गया, उसके हालात संवर गए। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें गिन के बताया था, गिन के फरमाया चार चीज़ों की वजह से लोग निकाह करते हैं। माल देखकर, हसब नसब देखकर, हुस्न व जमाल देखकर और चौथे नंबर पर दीन देखकर। फरमाया मेरे ग़ुलामों, तुमने इस तरह करना है जब किसी खातून से निकाह करो या तुम अपनी बेटी का किसी लड़के से निकाह करो, दीन देख के करना, परहेज़गारी देख के करना। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न देख के तुम निकाह करोगे तो हो सकता है उसका हुस्न उसे हलाक कर दे। माल देख के निकाह करोगे तो हो सकता है माल उसे मुतकब्बिर बना दे। तुम दीन देख के निकाह करना, रब तुम्हें बरकत अता कर देगा। तो सबसे पहले तो रिश्ते के इंतखाब में आप बेटी के लिए रिश्ता तलाश करें तो फिर भी दीनदार का, परहेजगार का, अल्लाह से डरने वाले का।
उस लड़के का रिश्ता तलाश करें। अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करें तो उस खातून का जो अल्लाह से डरने वाली हो, जिसका दिल नरम हो, जो रिश्तों के तकद्दुस से आगाह हो। हुस्न, माल, दौलत ये तो चीज़ें आती जाती रहती। तो घर के अंदर अगर आप आसूदगी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर के अंदर आपका माहौल किस तरह का। हज़रत सईद रहमतुल्लाह अलैह ताबीन में से थे, नेक आदमी थे, मुहद्दिस थे, आलिम थे, दरवेश थे, सूफ़ी थे, अल्लाह के बंदे थे। उनकी बेटी बड़ी पारसा थी, बड़ी नेक थी। बादशाह वक्त ने अपने शहजादे के लिए रिश्ता भेजा। देखिए, अब एक सोच ये है कि मेरी बेटी शहजादी बन जाएगी, कल को मलका बन जाएगी, लेकिन वो समझ गए कि वो जो लड़का है उसकी तबीयत में तो अय्याशपन है। वो शहजादा तो है लेकिन उसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं। तो हज़रत सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह से माजरत कर ली। फरमाया मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ नहीं कर सकता। वो कहने लगा मैं तो जिस पे हाथ रखूँ वो अपनी बेटी देने को तैयार। फरमाया मैं नहीं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूँगा। वहाँ माजरत कर ली, लेकिन एक शागिर्द आपके पास हदीस पाक पढ़ा करता था, बड़ा नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, अल्लाह को याद करने वाला था। हज़रत शेख ने अगली सुबह ही उससे फरमाया कि तू निकाह क्यों नहीं करता। अर्ज़ की हुजूर मैं ना दौलत पाता हूँ, ना मालो असबाब पाता हूँ, कौन मुझे रिश्ता देगा। तो फरमाया अगर मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूँ तो कबूल करता है। उसने कहा हुजूर ये तो सादतमंदी और फिरोज बख्ती की हद हो गई कि इतने बड़े शेख की साहिबजादी और फिर इतनी नेक, पारसा और अच्छी और अल्लाह से डरने वाली खातून। तो हज़रत शेख ने घर जाके अपनी बेटी से इजाज़त ली और निकाह कर दिया। और आखिरी जुमला अपनी बेटी से कहा, कहने लगे पुत्र मैंने तेरे लिए दौलत का इंतखाब नहीं किया, मैंने तेरे लिए बहुत आला बंगलों का इंतखाब नहीं किया, लेकिन उस शौहर का इंतखाब किया है और तेरे शौहर के लिए उस बीवी का इंतखाब किया है जो इंशाअल्लाह मुसल्ले पे बैठा करेंगे, कुरान पाक पढ़ा करेंगे, रिस्क खाएंगे लेकिन देख के खाएंगे कि हलाल है कि हराम है। तो रिश्तों के इंतखाब में देखिए, एक है लिबास जिस्म, और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास ज़िंदगी हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ज़िंदगी भर का साथ। बेहतरीन एहतियात इस मामले में। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून आए तो हमारा रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचो ए ईमान वालो, और अपने अहले खाना को भी बचाओ। दूसरा काम ये करें कि कभी रिज़्क़ हराम ना आने दें, कभी ना आने दें घर में रिज़्क़ हराम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वजूद हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। कोई शख्स पसंद करता है कि अपने बेटे को पालूं और फिर उसको आग में डाल दूं, सजाऊं, संवारूं और फिर उसे जिंदा जला डालूं। अगर दुनिया में ये पसंद नहीं करता तो आखिरत में भी उसे ये पसंद नहीं करना चाहिए। करने का काम ये है कि ये रिज़्क़ हलाल की तलाश करे ताकि इसका बच्चा बड़ा हो तो हलाल और तय्यब रिज़्क़ के साथ उसका खून, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां बने, ताकि उस हलाल की बरकत से फिर रब उसे दोज़ख से महफूज करे और जन्नत अता करे। और ये जो घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है ना, फसादात शुरू हो जाते हैं, इसकी भी एक वजह माल हराम होता है। क्योंकि जिस घर में के अंदर सिर्फ माल 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 और माल की दौड़ लग जाती है, वहाँ रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो जाता है। वहाँ तो बेटे अपने अब्बा से कहने लगते हैं कि आप भी कोई ढब का काम कर लेते तो आज हम मालदार ना होते, तो कुछ किए ही नहीं। वालिद और वालदा का वो रिश्ता जो खालिस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा वाला रिश्ता है, वहाँ भी दौलत आ जाती, भाइयों में जंगें शुरू हो जाती। इसलिए जब माल आया ना हज़रत उमर के ज़माने में तो फ़ारूक आज़म रोया करते थे। लोगों ने कहा हुजूर अल्लाह ने आसानी दे दी और आप रोते हैं। फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं ना, जहाँ माल आता है वहाँ बुग़्ज़ भी आता है, वहाँ अदावतें भी आती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जज्बात भी पैदा होते हैं। तीसरी और आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि घर के अंदर आदाब का ख्याल करें। वो घर बड़ा ही खूबसूरत होता है जहाँ बच्चे माँ बाप का अदब करते हैं। वो घर बड़ा ही हसीन होता है जहाँ छोटा भाई बड़े का अदब करे, बड़ा छोटे पे शफ़क़त करे, जहाँ बहनों का तकद्दुस कायम रखा जाए, जहाँ बेटियों को
किसी किस्म की ज़्यादती उनके साथ माली तौर पर, इखलाकी तौर पर उनको छोटा ना समझा जाए, बल्कि उनको बेटों से बढ़कर प्यार किया जाए। तो घर के अंदर अगर आदाब का ख्याल रखा जाए, कितना हसीन घर है जिसमें माँ जो कह दे बेटे कबूल करें। वो कितना शानदार घर है जहाँ बाप के लफ्ज़ों को बेटे अपने लिए हुक्म तसव्वुर करें। एक जुमले में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी कायनात की सारी तारीख, सारा हुस्न, सारा वकार समेट के रख दिया। करीम रसूल फरमाने लगे, हर बाप चाहता है ना अपने बेटे को तोहफा दे, अपनी औलाद को अच्छा से अच्छा तोहफा दे। हुजूर फरमाने लगे, किसी बाप के लिए अपनी औलाद के हक में सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि उसे अच्छा अदब सिखा दे, उसे अच्छा अदब सिखा दे, अच्छा अदब सिखा दे। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी औलाद को बड़ा कुछ दे दिया है। अगर हम आदाब सिखाने में कामयाब हो जाएं, अगर हम अपनी औलाद की हसीन और ख़ूबसूरत तरबियत करने में कामयाब हो जाएं, तो हमने अपना घर बना लिया। 3 बातों का ख्याल रखें। रिश्ते करते वक्त दीनदारी को, तकवे को पेश नज़र रखें। दूसरा, घर में रिस्क हराम का दाखिला बंद कर दें, नो एंट्री का बोर्ड लगा दें। और तीसरी बात यह कि घर में आदाब ले आएं।